अमूमन लोग जहां अपने जीवन में पढ़ाई करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की राह पर चलते हैं, वहीं ये जीवन सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जीवन के कठिन हालातों के बोझ के तले कई बार कुछ लोगों के सपने दब जाते हैं। जीवन की ऐसी मुश्किल परीक्षाओं को हिम्मत के बलबूते पार करना सबके बस की बात नहीं। आइए आज आपको एक ऐसी संघर्ष और मेहनत से भरी धर्मशाला की दो महिलाओं की कहानी से रूबरू करवाते हैं। नारी ही शक्ति, नारी ही नमन। नमस्कार, द न्यूज़ रडार देख रहे हैं आप। मेरा नाम शिवांशु है और आज धर्मशाला की एक ऐसी युवती की कहानी आप सभी के बीच लाए हैं जिसने 15 साल की उम्र से अपनी और अपने परिवारजनों यानी कि अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी निभाई। आइए बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है अपनी पूरी जीवन की कहानी पर। नमस्कार, आइए अब बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेंगे। शुरुआत करेंगे नाम से शुरुआत करते हैं। नाम और क्या एज अब आपकी हो गई है? मेरा नाम अमरजोत है, मैं अभी 29 की हूँ। 29 के आप हो गए हो। अमरजोत जी, ये दुकान कब से आप संचालित कर रहे हो, या मैं ये कह लूँ कि कब किस उम्र में आपने अपनी पढ़ाई छोड़कर पेशे में आ गए थे आप, मतलब रोजाना? 15 साल की एज में पढ़ाई छूट गई थी। पढ़ाई छूट गई थी। जब आप 15 साल की उम्र तक जब तक आप पढ़ाई कर रहे थे तब तक आपके क्या इंटरेस्ट है, मतलब पढ़ाई, स्पोर्ट्स, क्या कुछ रहता था खास? मैं पढ़ती थी, बास्केटबॉल खेली हूँ, नेशनल। सपना था कि पुलिस में जाऊंगी, बट हालात ऐसे थे कि सब छोड़ना पड़ा। जब ये बात आती है कि आपने 15 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ी थी, तब की चीजें कैसे थी, मतलब कैसे ये क्यों हुआ, मतलब क्या कारण थे इसके? मतलब पापा, भाई था मेरा छोटा, उसका एक्सीडेंट हो गया था। मतलब वो 3 साल तो डीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर वो ठीक हुआ, पापा डायलिसिस पे आ गए। फिर इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पापा बीमार हो गए तो सब्जी की दुकान मुझे खुद करनी पड़ी। अब कितने साल हो गए आपको दुकान चलाते हुए? मतलब मेरे आइडिया से 9 साल से ज्यादा हो गए हैं। 9 साल से ज्यादा आपको हो गए। अब इस टाइम क्या क्या मतलब रोजगार के साधन है आपके या घर वालों के पास आपके? पहले स्टार्टिंग में तो एक सब्जी की दुकान थी और रेडी लगाते थे जूस की, क्योंकि घर के खर्चे पूरे करने के लिए एफर्ट करने पड़ते थे। बट अब सब्जी की दुकान है और भाई आर्मी में हो गया है मेरा, अग्निवीर में भर्ती। अगर अभी बात करें तो अभी एक ये सब्जी की शॉप है और एक जूस कॉर्नर है। जूस कॉर्नर पे छोटी बहन मीनाक्षी रहती है। अगर बात करें तो मीनाक्षी का क्या कैसे रहा, उसने कहाँ तक पढ़ाई करी है और वो कब से उसने भी आपका साथ देना शुरू कर दिया? बस मतलब उसने पढ़ाई +2 तो की है, बट मैंने 15 साल की एज में उसने मतलब तभी मेरे साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब 1-2 साल में उसने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। मतलब दोनों बहनों ने कुल मिला के अपने दोनों छोटे भाइयों के लिए अपनी स्टडीइंग लाइफ क्विट करके रोजगार के साधन उत्पन्न करना शुरू कर दिए थे। 50 की नाक। अच्छा, तो अगर बात करें तो आप कह रहे थे कि आपने नेशनल लेवल भी खेला है बास्केटबॉल में। अभी भी आप इंटरेस्ट रखते हो खेल में, या मतलब इच्छा होती है कभी कि आओ बास्केटबॉल खेलते? हाँ बिल्कुल, सोचती हूँ, अभी संडे को चली जाती हूँ खेलने, मन करे तो। दिल तो करता है सबको खेलते देखते कि खेलना है, बस फिर सबको देख के मतलब मन करता है खेलना है, ये है वो है। बट फिर एक जिम्मेदारी है कि शॉप है, काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहूंगा, थोड़ी पर्सनल होगी। आपके मदर और फादर, आप मुझे बता सकते हो कि लगभग कितने टाइम पहले एक्सपायर हुए थे वो दोनों लोग? मतलब मम्मा तो तब हो गए थे जब मैं 9 साल की, 8 साल की होंगी। पापा को खत्म हुए अब 5 साल हो चुके हैं। तो जब से इन दोनों का हाथ हटा तब से सबसे घर के बड़े आप रहे। आपने अपने तीनों छोटे भाई बहनों का ध्यान रखा और अब जब सब सेटल्ड हो गए हैं, आगे क्या उम्मीद रखते हैं आप? मतलब अभी जैसी लाइफ चल रही है, आगे फ्यूचर कैसा देखते हैं आप अपना और उनका भी? बस सपना यही है कि छोटा भाई सेटल हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए। मेरा सपना है अपनी दुकान करने का, बस एक मुझे दुकान मिले और मैं अपनी सब्जी की दुकान चलाऊं। सब्जी की दुकान करना चाहते हो? हाँ, अब तो फिर सपना, पुलिस में तो जा नहीं सकती क्योंकि एज हो चुकी है। अब यही है कि दुकान है, सपना वही चलाऊंगी। अच्छा, और एक और चीज कहता हूँ, जैसे आपकी लाइफ स्टोरी, आपने 15 साल से स्ट्रगल किया है, लगातार आप मेहनत करते रहे। आजकल जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्दी विचलित हो जाती है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। तो आपकी तरफ से क्या संदेश उनको रहेगा कि मतलब वो आगे कैसे मेहनत करें? मेरे हिसाब से ना, जैसे ठीक है कोई स्टडी में वीक होता है, उसको कुछ हाथ मतलब सीखना चाहिए, कुछ अपनी लाइफ में इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, भगवान तो देखते हैं, हम मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। आप मेरे को ही देख लो, कभी कुछ नहीं था, आज बजरंगबली की कृपा से सब कुछ है। मतलब मेहनत की है तो सब कुछ मिल जाता है। जैसे आजकल लड़के लड़कियां नशे कर रहे हैं, ये सारी चीजें छोड़ के काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज नहीं कल हम मतलब कामयाब हो ही जाएंगे मेरे हिसाब से।